नमस्कार। डॉक्टर वंदना रस्तोगी, सह आचार्य संस्कृत, BND राजकीय कला महाविद्यालय चिमनपुरा द्वारा BA तृतीय वर्ष संस्कृत के इस व्याख्यान में आप सबका स्वागत है। विद्यार्थियों, आपके पाठ्यक्रम के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम महाकवि कालिदास द्वारा विरचित रघुवंश महाकाव्य के इंदुमती स्वयंवर वर्णन नामक षष्ठ सर्ग का अध्ययन कर रहे हैं। इंदुमती के स्वयंवर में पधारे राजाओं के परिचय प्रसंग में द्वारपालिका सुनंदा द्वारा सर्वप्रथम मगध नरेश परंतप का परिचय दिया गया, जिसका पति रूप में वरण करने के विषय में इंदुमती की अनिच्छा का संकेत मिलने पर सुनंदा उसे अंग देश के राजा का परिचय देना प्रारंभ करती है। अंग देश के राजा का वर्णन रघुवंश के छठे सर्ग के 27वें से 30वें पद्य तक किया गया है। पूर्वोक्त पद्य 26वें पद्य के प्रसंगानुसार सुनंदा इंदुमती को एक राजा से दूसरे राजा के सम्मुख उसी प्रकार ले जाती है जैसे तरंग पंक्तियाँ मानसरोवर की राजहंसिनी को एक कमल से दूसरे कमल तक पहुँचा देती हैं। इसी क्रम में इंदुमती आगे कहती है, जगाद चैनामयमंगनाथः सुरांगना प्रार्थित यौवनश्रीः विनीतनागः किल सूत्रकारैः ऐन्द्रं पदं भूमिगतोऽपि भुङ्क्ते। अन्वय है, एनाम जगाद सुरांगना प्रार्थित यौवनश्रीः सूत्रकारैः विनीतनागः च अयम् अंगनाथः भूमिगतः अपि ऐन्द्रं पदं भुङ्क्ते किल। सुनंदा ने एनाम इस इंदुमती को जगाद कहा। सुनंदा इंदुमती से बोली, अयम अंगनाथः, यह अंगनाथ, यह अंग देश के राजा, उनके विशेषण दिए जा रहे हैं। सुरांगना प्रार्थित यौवनश्रीः, सुरांगना दिव्य स्त्रियों द्वारा, देवलोक की स्त्रियों द्वारा प्रार्थित, कामना की जाती है, जिनके यौवन युवावस्था की और श्रीह ऐश्वर्य की। जिनके यौवन और श्री अर्थात ऐश्वर्य की कामना सुरांगनाओं द्वारा भी, दिव्य स्त्रियों द्वारा भी की जाती है। अंगनाथ का ही दूसरा विशेषण है सूत्रकारैः विनीत नागः, सूत्रकारों द्वारा विनीत शिक्षित किए गए नाग, गजों वाले, जिनके गज अर्थात जिनके हाथियों को सूत्रकारों द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है। ऐसे अयम अंगनाथः, यह अंग देशाधिपति, भूमिगतः अपि, भूमि पर विद्यमान रहते हुए भी, भूमि पर पृथ्वी पर निवास करते हुए भी, ऐन्द्रम इंद्रोचित, इंद्र के लिए उपयुक्त अर्थात स्वर्ग संबंधी, पदम स्थान को, सुख को, भुंक्ते उपभोग करते हैं, उसका अनुभव करते हैं, किल निश्चित रूप से। ऐसे ये अंगनाथ भूमि पर रहते हुए भी निश्चित रूप से इंद्रोचित सुख को, स्वर्गीय स्वर्गोचित सुख को अनुभव करते हैं, उसका उपभोग करते हैं। यहाँ पर किल शब्द जो है वह एक अव्यय पद के रूप में प्रयुक्त हो रहा है, जिसका अर्थ है निश्चित रूप से, या इस अर्थ में संस्कृत में खलु अव्यय का भी प्रयोग किया जाता है। यह अंगराज, अंग देश के जो राजा हैं, वो पृथ्वी पर रहते हुए ही स्वर्गोपम सुख का सेवन कर रहे हैं। इंद्र के पास में अनुरक्त देवांगनाएं हैं, उत्तम गज हैं, गजराज हैं, ऐरावत इत्यादि। उसी प्रकार से ये भी इस प्रकार की युवावस्था और ऐश्वर्य को धारण करते हैं कि दिव्य स्त्रियां भी इन पर मुग्ध हैं, इनकी कामना करती हैं। और गज शास्त्र के जो मर्मज्ञ हैं वो इनके हाथियों को शिक्षित करते हैं, प्रशिक्षित
करते हैं। यहाँ सूत्रकार शब्द का जो प्रयोग किया गया है ये गज सूत्र का निर्माण करने वाले विद्वानों के विषय में कहा गया है, जिसके विषय में मल्लिनाथ, जो कि कालिदास के ग्रंथों के टीकाकार हैं, उन्होंने पालक इत्यादि महर्षियों द्वारा, ऋषियों द्वारा गज शास्त्र के सूत्र ग्रंथ का, जो उसका आधारभूत ग्रंथ है गज शास्त्र का, जिसमें हाथियों के बारे में, उनका पालन पोषण किस तरह किया जाए, उनको प्रशिक्षित किस तरह किया जाए, उनकी क्या विशेषताएं होनी चाहिए श्रेष्ठ हाथी की, ये सारा विवरण इन ग्रंथों में दिया गया है। तो ऐसे गज शास्त्र के ज्ञाताओं के द्वारा, गज सूत्रकारों के द्वारा इनके गजों को, इनके हाथियों को प्रशिक्षित किया जाता है। इस प्रकार इनके पास में बहुत ही अच्छी तरह से प्रशिक्षित गज संपदा भी, हाथी भी विद्यमान है। उत्तम कोटि के गजों का गजशाला में होना, किसी राजा की गजशाला में होना, यह उस राजा के ऐश्वर्य का, उस राजा की शक्ति संपन्नता का प्रतीक माना जाता था। तो इस रूप में यहाँ अंग देश के राजा का वर्णन कवि के द्वारा किया गया है, जो सुनंदा अपने परिचय प्रदान करते हुए बतला रही है। यहाँ विरोधाभास अलंकार कतिपय विद्वानों के द्वारा माना गया है। भूमि पर रहते हुए भी ऐन्द्र यानी इंद्र संबंधी पद को, स्थान को, सुख को प्राप्त कर लेना, तो यहाँ विरोध की प्रतीति होती है, लेकिन उसका परिहार हो जाता है कि जैसा सुख इंद्र को प्राप्त है स्वर्गलोक में, वैसा ही सुख का उपभोग ये पृथ्वी पर रहते हुए भी कर रहे हैं। यहाँ जो छंद प्रयुक्त है वो है उपजाति छंद। अंग देश के राजा का ही वर्णन करते हुए अगले पद्य में सुनंदा द्वारा बताया जा रहा है। अनेन पर्यासयताश्रु बिंदून मुक्ता फल स्थूल तमान स्तनेषु प्रत्यर्पिताः शत्रु विलासिनी नाम उन्मुच्य सूत्रेण विनैव हाराः। अन्वय देख लीजिए। शत्रु विलासिनी नाम स्तनेषु मुक्ताफल स्थूल तमान अश्रु बिंदून पर्यासयता अनेन उन्मुच्य सूत्रेण विना हाराः एव अर्पिताः। शत्रु विलासिनी नाम, शत्रुओं की विलासिनी स्त्रियों को, जो बड़े ही सुखपूर्वक रहने के अभ्यस्त हैं, ऐसी स्त्रियां, शत्रुओं की स्त्रियों के वक्ष स्थल पर मुक्ता फल स्थूल तमान, मुक्ता फल मोतियों को कहा जाता है, मोतियों के समान स्थूल आकार वाले अश्रु बिंदून, आंसुओं की बूंदों को पर्यासयता, फैलाने वाले, पर्यस्त करने वाले, फैलाने वाले, अनेन इस अंग देश के राजा के द्वारा, इस अंगनाथ के द्वारा, उन्मुच्य मुक्ताहारों को हटा करके, फेंक करके, सूत्रेण विना, सूत्र धागे के आधार सूत्र के बिना ही उससे रहित ही, हाराह मुक्ताहारों को, मोतियों की मालाओं को, मानो प्रत्यर्पिताः, उनको पहना दिया गया, उनको धारण करवा दिया गया। यहाँ अंग देश के राजा के शत्रु का विनाश करने में उनकी क्षमता का, उनके शौर्य का, उनकी वीरता का वर्णन सुनंदा इंदुमती के सामने कर रही है। इन अंग देश के राजा द्वारा युद्ध में मारे गए शत्रुओं के वध से उन शत्रुओं की पत्नियां, उनकी स्त्रियां शोक निमग्न हो जाती हैं, उनके वियोग में अत्यंत दुखी हो जाती हैं और अश्रुपात करने लगती, निरंतर आंसू बहाने लगती हैं। पति के वियोग में उन्होंने अपने गले में पहनी हुई मोतियों की मालाओं को, हारों को, आभूषणों को हटा दिया है, उनको उतार दिया है। लेकिन इन राजा के द्वारा उन
स्त्रियों द्वारा निरंतर बहाए जाते हुए आंसू, जो कि इतने बड़े बड़े हैं जैसे मोती हों, तो मोती के आकार के उन आंसुओं की माला मानो पहना दी गई है, मानो धारण करवा दी गई है। मोतियों की माला तो धागे में पिरोई हुई होती है, लेकिन यह माला बिना धागे में पिरोई हुई है। इसीलिए कहा जा रहा है कि पति के वियोग में शत्रुओं की स्त्रियों द्वारा निरंतर बहाए जाते हुए आंसुओं की लड़ी बिना धागे वाली मोतियों की माला या मुक्ताहार जैसी प्रतीत होती थी। यहाँ पर उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार का समावेश देखने को मिलता है। मुक्ताफल स्थूल तमान अश्रुबिंदून, यहाँ मुक्ताफल के समान स्थूलतम अश्रुबिंदु उपमा अलंकार है यहाँ पर। और सूत्रेण विनैव हाराह, सूत्र के धागे के बिना ही मानो हार पहना दिए हों, यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया जा रहा है। छंद जो यहाँ प्रयुक्त है वो है उपजाति छंद। तो इस प्रकार से अंगराज के शौर्य का, उनकी वीरता का वर्णन सुनंदा के द्वारा किया जा रहा है। उनके अलौकिक ऐश्वर्य का वर्णन सुनंदा के द्वारा किया जा रहा है। इंदुमती को यह परिचय दिया जा रहा है। आज की कक्षा में इतना ही विद्यार्थियों, धन्यवाद।